वाह चाचा जी वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। शिवपाल सिंह यादव बन गए मौसम विज्ञानी और कर दी ऐसी भविष्यवाणी कि बीजेपी के घर में पसर गया सन्नाटा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में शिवपाल सिंह की भविष्यवाणी सच हुई थी साबित। तो अब घोसी को लेकर चाचा का ऐलान सपाइयों को दे रहा राहत और सत्ताधारियों को कर रहा आहत। शिवपाल सिंह यादव ने पेश कर दिया वो आंकड़ा जो बताता है कि सपा की जीत पक्की है, लेकिन एक दुविधा भी है। देखिए चाचा ने कैसे बीजेपी की हार का किया ऐलान और मचा दिया घमासान। वो शिवपाल सिंह यादव हैं जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। वो सियासत के सबसे बड़े योद्धा हैं जो देखते ही भांप लेते हैं कि सामने वाले की औकात क्या है और सामने वाला कितने पानी में है। वो वही शिवपाल सिंह यादव हैं जिन्होंने मैनपुरी में कहकर बीजेपी को हराया और बीजेपी वाले उनके सामने ताकते रह गए। और एक बार फिर शिवपाल सिंह यादव ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है और एक ऐसा फिगर पेश किया है जिसने सत्ताधारियों के घर में सन्नाटा फैला दिया है। उन्हें मतगणना से पहले ही परेशान कर दिया है और उनकी हब्बी तब्बी भुला दी है। बीजेपी वाले अब सोच रहे होंगे कि आखिर क्या किया जाए जो चिंता कम हो जाए। मतदान ना हुआ होता तो कुछ कर भी लेते, लेकिन अब तो जनता का फैसला ईवीएम में कैद है। अब तो कुछ भी किया नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ सपा के लोग हैं जो शिवपाल सिंह की बात सुनने के बाद से जश्न मना रहे हैं और ग्रैंड सेलिब्रेशन की तैयारियों में लगे हैं कि 8 तारीख को जब नतीजे पेश किए जाएंगे तब हम जमकर जश्न मनाएंगे। और ऐसा होने के संकेत भी मिल रहे हैं। घोसी में सत्ताधारियों की मनमानी, प्रशासन की हेकड़ी और मतदाताओं को प्रताड़ित करने के दौर के बीच मतदान तो हो गया और जो प्रतिशत निकलकर सामने आया उसने सपा को संकेत दिए हैं कि जीत होने की संभावना अभी खत्म नहीं हुई है। इसी जांच परख के बीच शिवपाल सिंह यादव ने एक बड़ा बयान भी जारी किया है और उन्होंने जो आंकड़ा पेश किया है उसने तो सपाइयों को और ज्यादा हैरान कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने घोसी विधानसभा सीट को लेकर बड़ी बात कह दी। वोटिंग के बाद शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि इस चुनाव में सपा प्रत्याशी की जीत होगी। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उपचुनाव को लेकर 8 सितंबर को जो फैसला आएगा वो पूरी तरह सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के पक्ष में होगा। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने सुधाकर सिंह के नाम पर वोटिंग की है। शिवपाल यादव ने सुधाकर सिंह को भारी मतों से जीत की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि 8 सितंबर को सच सबके सामने आ जाएगा। निष्पक्ष, निर्भीक और पारदर्शी मतदान कराए जाने के सवाल पर शिवपाल सिंह ने कहा कि प्रशासन पर सरकार और मंत्रियों का दबाव था, फिर भी नतीजे सपा के पक्ष में ही आने वाले हैं। बता दें कि बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है तो वहीं सपा ने सुधाकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी ने इस चुनाव से दूरी बनाए रखी और कांग्रेस समेत छोटे छोटे दलों ने सपा प्रत्याशी को समर्थन दिया। इस चुनाव में बीजेपी समेत सपा के नेताओं ने भी जमकर प्रचार प्रसार किया और सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव को सोमवार को मऊ जाने की अनुमति नहीं मिली थी। वो प्रेक्षक से मिलकर निष्पक्ष मतदान की मांग करने वाले थे। राष्ट्रीय सचिव राजीव रॉय ने आरोप लगाया कि उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए सत्ता पक्ष के इशारे पर कुछ अधिकारी लगातार एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे थे। सपाइयों की शिकायतों का दौर जारी रहा और उधर आवाम ने भी हिम्मत बांध ली थी कि वोट तो डालकर ही रहेंगे। सपा के पक्ष में वोट डालने के लिए वोटर्स ने भी हर चुनौती को पार किया है और वोट किया है। अब बीजेपी वाले आशंकित हैं कि कहीं शिवपाल सिंह यादव की भविष्यवाणी सच साबित न हो जाए और फिर नतीजा अगर सपा के पक्ष में आ गए तो फिर बीजेपी वालों का क्या होगा। खैर नतीजा जो भी हो, लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि शिवपाल सिंह यादव की बात अगर सच साबित हुई तो फिर सियासी हल्ला जरूर मचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।